होनहार बीरवान के होत चीकने पात। इस कहावत का आशय यह है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी और साहसी बालक भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कर्णव ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला के साथ आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसे समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि उसकी याद खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उनसे पूछा, अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत दोबारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कर्णव ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा दोबारा दी गई अंगूठी खो गई थी। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर, साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से वासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। तारामती, जो पहले महारानी थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाते मरघट पर जाते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य हरिश्चंद्र को दिया गया। अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर तारामती के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहिताशव भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर वह दुख ब्रिज की भांति आ गिरा। उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वे रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। एक दो शव जल रहे थे। उसी समय पुत्र का शव लिए तारामती शमशान में पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती को शमशान का कर मांगा। उसने अनुमय विनिमय करने तथा उनकी बातों से पत्नी तथा पुत्र को पहचान गए, किंतु उन्होंने नियमों को ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा। उसने कोई मुक्त नहीं हो सकता। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो वह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने रोहिता सबको भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें
उनका पूरा राज्य जैसे का तैसे लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी दुष्यंत के पुत्र भरत की कहानी। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।